जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी बागवानी में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके पौधे। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके पौधे भी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट की फिर से। एक सिंगल पत्ती से हम स्नेक प्लांट को कैसे उगा सकते हैं और उसकी देखभाल कैसे करें। अगर आपके स्नेक प्लांट्स में बेबी प्लांट नहीं निकल रहे हैं तो उसके लिए क्या कहीं आपके गमले में चींटियाँ वगैरह तो नहीं है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा स्नेक प्लांट जो है ना अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। बहुत सारे लोगों के पौधे जो होते हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं और उनका जो पौधा होता है ग्रोथ नहीं करता है, उसमें उसकी पत्तियां चमकदार नहीं होती हैं। तो इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए ये जो डिब्बा है इसमें मैंने 2 पत्तियां काट के लगाई हुई थी और आप देख सकते हैं खुद ही कितने अच्छे ये पौधे हैं और इसमें कितनी अच्छी सी जड़ें बनी हुई हैं। इन्हें लगे काफ़ी करीब 6 महीने हो गए और ये देखिए इसमें एक छोटा बेबी प्लांट और भी निकलने लगा है। तो आज मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। काफ़ी लंबे समय से इसको रिपोर्ट करने को थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। ये पत्ती है, देखिए इसमें जड़ें बनी थी और ये जो है मैंने अपने ही पौधे की पत्ती से काट के निकाला है। यहाँ से इसमें ये बेबी प्लांट निकला था और इसमें और भी पौधे लगे हुए हैं। ये टूट गई थी टहनियाँ तो मैंने इसमें लगा दी थी। ये हमारा कोलियस का पौधा है, एक सदाबहार का पौधा, वो तो बीज इधर उधर गिरते रहते हैं तो सारी उगी जाती है। और ये देखिए इस तरीके से पत्ती जो है आप क्या करेंगे ना, एक पत्ती लीजिए, पूरी पत्ती को आप काट लीजिए और उसको बीज से एक बी आकार में काट दीजिए। काटने के बाद उसे आप अच्छी जो मिट्टी होती है उसमें रेत की सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें और गोबर की खाद वगैरह थोड़ी मिला के उसमें आप लगा दीजिए। लगभग जो होता है ना 2 से 3 महीने के अंदर इसमें जड़ें जो हैं बन जाती हैं। ये देखिए हमारा पौधा, ये जो पौधा है देखिए ये इसकी जो पौधा मैं पत्ती दिखा रही हूँ इस पर वेरिगेशन है, लेकिन ये पौधा है ना इसकी पत्ती पे वेरिगेशन नहीं है, बिल्कुल भी पीली धारी नहीं आई है। क्योंकि जब भी हम पौधा जो है ना पत्ती से उगाते हैं तो उस पर जो वेरिगेशन नहीं आती वो पूरी की जो वो होती है ना ग्रीन हो जाता है और ग्रीन वाली एक नई वेराइटीज़ होती है हमें मिल जाती है। अगर आप वेरिगेशन ही चाहते हैं अपने उस पे स्नेक प्लांट पे तो आप इसको जो पौधे निकलते हैं, जो भी प्लांट निकलते हैं, जो जड़ से लगाइए तभी इस पे वेरिगेशन आता है। जब आप पत्ती से काट के इसको लगाते हैं तो इसमें वेरिगेशन नहीं आता है और ये बिल्कुल ग्रीन वाली जो वैरायटी होती है वो हो जाती है। ये इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं तो इसे हम 5 से 6 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। ये आप मेरा पॉट देख रहे हैं, ये 5 से 6 इंच का ही होगा पॉट और इसमें मैंने अच्छे से छेद निकाले हैं। पॉट में अच्छे से छेद ज़रूर निकालें क्योंकि अगर हम जब छेद नहीं निकालते हैं तो जो हमारा जब हम पानी देते हैं तो उसमें पानी भरा रहता है और निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और स्नेक प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो ये इसकी जो जड़ें हैं ना बहुत जल्दी सड़ जाती हैं और हमारा पौधा जो है ख़राब होने लगता है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से छत पे रखा हुआ था तो मैं इसे रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरे पास मिट्टी भी नहीं है, बस थोड़ी सी ही इतनी सी मिट्टी बची हुई है तो मिट्टी भी मुझे बनानी है। आप कम से कम मिट्टी आपकी लगे इसके लिए आप क्या कीजिए, आप अपने ही गार्डन से जब आप की जो पत्तियां वगैरह गिरती रहती हैं उनको रख लीजिए और उन्हें नीचे ज़्यादा से ज़्यादा भर लीजिए। इससे फिर बाद में ये जो पत्तियां हैं हमारी अच्छी खाद बन जाती है, डिकम्पोस्ट हो जाती हैं, जब सड़ जाती हैं तो अच्छी खाद भी बन जाती है और हमारे पौधों को लगातार इनसे पोषण मिलता रहता है। इस तरीके से हमारी मिट्टी भी कम लगती है और हमारी जो गार्डन से निकलने वाला जो कचरा है, जो पत्तियां वगैरह हैं, जो वेस्ट है, उसका भी यूज़ हो जाता है। और तो इस तरीके से मैंने इसमें कर लिया। ये मेरा जो पॉट है अभी मैं इसमें ये लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा पॉट नहीं है तो मैं दोनों जो पौधे हैं इसी में लगाऊंगी। उसके बाद मैं अगर लाई तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको इसमें से निकाल लूँगी। तो इस तरीके से आप एक पत्ती से आसानी से जो पौधा है स्नेक प्लांट की एक नई वैरायटी कर सकते हैं। मेरे पास एक ही है, काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं इनकी और बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं इसमें। और ये जो वेरिगेशन वाली होती है ये बिल्कुल ग्रीन होती है, इससे आप बना सकते हैं और इसके और भी बहुत सारी होती हैं तो तरह तरीके की। तो मेरे पास एक ही था, अब ये दूसरी हो गई है जो बिल्कुल ग्रीन होगी। ये इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, घर में लगाना भी इसे काफ़ी अच्छा होता है हमारे, क्योंकि लाभ की बात करें तो लाभ ही लाभ हैं। पौधों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं तो हमें
पौधे जो है ना लगाने चाहिए। और स्नेक प्लांट जो हमारा है, जो हवा में जितने भी हानिकारक प्रदूषक होते हैं उनको ये मारता है, जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं उनको मारता है, और ये हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है। और ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और हमारे घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है। आमतौर पे हम जो गार्डनर होते हैं, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, वो हम पौधों को इसीलिए लगाते हैं कि हमारे गार्डन की, हमारे घर की जो है ना सुंदरता बढ़ जाए। तो ज़्यादातर हम इसीलिए लगाते हैं। और मैं तो पहले जो थे ऐसे पौधे नहीं लगाती थी, मैं सिर्फ फूल वाले पौधे लगाती थी, क्योंकि मुझे पूजा के लिए पौधे चाहिए होती। इनसे आप अगर अपने गार्डन को हरा भरा बिल्कुल दिखाना चाहते हैं तो स्नेक प्लांट आप लगा सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो सदाबहार होते हैं, उनमें से हमारा स्नेक प्लांट भी है। ये सदाबहार पौधा है और ये हमेशा ग्रीनरी देता है हमारे उसमें। अगर जिस टाइम पे हमारे जो गार्डन होता है फूल वगैरह नहीं होते बिल्कुल, तो इस तरीके के जो पौधे हमारे गार्डन को जो है ना हरा भरा रखते हैं। तो इस तरीके से आप एक पत्ती से उगा सकते हैं। आप चाहें तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने इस पर डाली है, इसको कैसे लगाना है वो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने बताया, एक पत्ती लीजिए, इसे आप पानी में भी डाल सकते हैं, पानी में भी इसमें जड़ें आ जाती हैं और बेबी प्लांट्स भी निकल जाते हैं। तो आप पानी में डाल के भी इसको रख सकते हैं अच्छे से। और पानी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, इतना ही पानी डालें जो इसका नीचे का सिरा होता है वही भीगे, नहीं तो इसकी जो पत्ती है ना वो सड़ जाती है। और आपको पानी जो है ना हर तीसरे दिन चेंज करना पड़ेगा। तो पानी में भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसमें जड़ें बनने में, लेकिन जड़ें अच्छे से आ जाती हैं। तो हम बात कर लें हमारे स्नेक प्लांट की। अगर स्नेक प्लांट को इसको हम आउटडोर, इंडोर, घर के अंदर बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। ये हर जगह अच्छे से चलने वाला पौधा है। इसे बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप इसे जब लगाते हैं तब इसमें अच्छे से गोबर की खाद मिला दीजिए। उसके बाद आप इसे जो हमारा तरल जो खाद होती है वो हम दे सकते हैं कभी कभी। अगर नहीं भी देंगे तो भी ये काफ़ी अच्छे से चलता है। और ये जब लग जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी इसमें से जो है ना बेबी प्लांट, छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। इतना ध्यान रखें कि कहीं आपके अगर बेबी प्लांट्स नहीं आ रहे हैं तो कहीं आपके पौधे जो गमले में है ना चींटियाँ तो नहीं लगी हुई, क्योंकि चींटियाँ जो होती हैं हमारे पौधों की जड़ों को खा लेती हैं। ये देखिए, मैंने इसमें सारे छेद निकाले थे और नीचे पत्तियाँ डाली थी, तो सारा पानी बाहर निकल रहा है। और इस तरीके की मिट्टी आप बनाएं जिसमें पानी ठहरे नहीं। तो मिट्टी के लिए आप एक भाग मिट्टी लीजिए और उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा रखिए और गोबर की खाद वगैरह मिलाइए। और ये देखिए, हमारा ये सबसे पहले का लगा हुआ पौधा है, इसमें और 4 बेबी प्लांट्स निकल गए हैं, क्योंकि मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया था, जिससे कि जो है ना ये हमारा जो पौधा है गमला ख़राब ना हो इसलिए। और इस वाले में भी देखिए, ये मैंने बेबी प्लांट्स से ही लगाए थे और देखिए इसमें भी 2 पौधे निकल गए हैं, कितने सारे मेरे पास हो गए हैं। तो अगर आप इसे छाँव में रखते हैं तो ये ज़्यादा हरे भरे रहते हैं। तेज़ धूप में इसकी पत्तियों का रंग जो है ना थोड़ा फीका पड़ जाता है, डल हो जाता है। तो आप अगर थोड़ा छाँव में रखेंगे, ये अंधेरे कमरे में भी लगभग चलता है बहुत आसानी से। और बहुत अच्छा पौधा ये हमारे लिए, बहुत ही